हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले समय में आपके साथ क्या अच्छा होगा जो आपको हैरान करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में आपके साथ ऐसा क्या अच्छा होगा जो आपको हैरान करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 8। ओके, पेंटिकल की एनर्जी आई है, 8 और 9 की एनर्जी है। तो ये सिंपल सी बात, ये एकदम क्लियर आंसर कर रही है गाइस कि आपके करियर को लेकर, है ना, अच्छा होना गाइस। आपकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं फलती हुई नजर आ रही है। आपके काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी गाइस, कि आप जितना काम कर रहे हो उतनी अच्छी रफ्तार से वो काम आगे बढ़े, उसमें आपको सक्सेस मिले, उसमें आपको किसी की हेल्प भी मिलती हुई नजर आ रही है गाइस, है ना। तो कह सकते हैं कि करियर को लेकर एक अच्छी न्यूज़ गाइस, सपोर्ट ये आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आर्थिक मामलों को लेकर तंगी नजर आ रही है तो वहां पर भी धन का आगमन होते हुए नजर आ रहा है गाइस। कमियां कह सकते हैं कि धन के आधार पर जिन जिन मामलों में लाइफ में कमियां थी ना, वो कमियां धीरे धीरे करके पूरी हो रही है। या पैसा अगर किसी काम को करवाने में, मतलब एक पैसा बाधा का काम कर रहा था या उतना मैनेज नहीं हो पा रहा था ना, तो मैनेज हो जाना, है ना। कि कोई भी काम आपका पैसों के आधार पर रुके ना, इस बात के बारे में भी कहा जाता है। यानी किसी की हेल्प आपको मिलेगी गाइस। आप जिससे उम्मीद लगा कर बैठे हो ना कि ये इंसान मुझे कोई सपोर्ट कर दे या किसी प्रकार की जॉब दिलवाने में मदद कर दे, है ना, या फिर कोई आप बिजनेस या काम को स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें उनकी थॉट हो सकती है, थिंक हो सकती है कि उसका यूज करना चाहते हो, उनकी हेल्प चाहते हो, मॉरल सपोर्ट कह सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि पैसों के आधार पर ही किसी की सपोर्ट चाहते हो, ये भी नहीं है ना। कि आपको पता है कोई इंसान जानकार है, किसी काम में किसी वर्क में विशेषज्ञ है ना। आपको पता है कि अगर वो सपोर्ट कर देंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। तो मे बी ये हो सकता है कि किसी से आपको एक उम्मीद है कि मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए या मेरे करियर में तरक्की मिल जाए, मैं काम करने को रेडी हूँ, है ना। कोई बस मुझे एक थोड़ी गाइडेंस दे दे, मुझे एक डायरेक्शन दे दे, मैं अच्छे स्तर पर आगे बढ़ूँ। आप अपनी तरफ से उन्हें कहते हैं ना कि जो भी वो हेल्प करेंगे ना उसका रिटर्न करने को भी रेडी हो, मतलब ये भी है गाइस, है ना। या आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है, वो हेल्प आपके करियर को लेकर आपको मिलने वाली है गाइस। और साथ में मेहनत भी सफल होते हुए नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि आपके फिनेंशियल मामले को लेकर आपको ग्रोथ सक्सेस दिलाने में यह समय भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। यह समय ऐसी सिचुएशन को खुद क्रिएट करेगा जहां पर आपका ध्यान और आपका समय जो है आपके वर्क पर ज़्यादा लगे, और वहां पर आपको हेल्प भी मिलना और वहां पर आपको सक्सेस भी मिलना, है ना। आप नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे कि कैसे मैं अपने काम को और तरक्की दूं, कैसे मैं ग्रोथ पाऊं, सक्सेस पाऊं। आप लोगों के आइडियाज जानने की कोशिश करोगे, है ना। मतलब वार्तालाप भी हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों से आपकी हो। इन दिनों में मेल मुलाकात आपकी बहुत सारे लोगों से होगी गाइस। ऐसे जो, मतलब जो काम आप करना चाहते हो ना, वो काम में अ, महारत हासिल कह सकते हैं, या फिर पहले से वो उस काम में है ना। तो उनकी थॉट को आप स्वीकार करना चाहते हो, समझना चाहते हो। यानी अभी इस समय में लर्निंग स्किल जो है ना, ये आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है गाइस, कौशल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। जैसे एक छोटा स्टूडेंट होता है, शिष्य जो होता है ना, वो गुरु से सीखता है ना। अभी ये चीज आप में बहुत ज्यादा चलेगी गाइस, सीखने वाली प्रवृत्ति, है ना। क्योंकि नंबर आठ का कार्ड देखो किन किन बातों को लेकर होता है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 8 जो होता है सबसे पहले कर्मा के बारे में बात करता है। कर्मा क्या, यहाँ पर कर्मा का मतलब है फिनेंशियल मैटर को लेकर जो आप कर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड है ना।
अभी तक की रीडिंग में उस बात के बारे में आया है कि आप क्या मेहनत कर रहे हो, क्या वर्क कर रहे हो। कोई भी मामला हो सकता है आपकी लाइफ का, ना केवल बिजनेस को लेकर है, या आपकी जॉब को भी लेकर हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है आपका, कि जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत का फल आपको मिलने का समय आना, ये बात ठीक है। दूसरा ये गेन होने के बारे में है कि धन का रास्ता ओपन हो, धन आपकी लाइफ में आए, है ना, बरकतें हो, पैसों की बचत हो, पैसा बेवजह के मामलों में फिजूल खर्ची ना हो, बच जाए पैसा आपका, है ना। यानी पैसे निकलने के जो बहाने बनते थे, उन बहानों को रोकना, चीज़ों में सुधार करना, ताकि जितना आप कमाओ ना, आप अच्छे से जी पाओ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करो और बचत भी हो। इस तरीके के पैसे का आगमन होना, इस तरीके की लक्ष्मी का आगमन होना, ठीक है। फिर इसके बाद में नंबर 8 का कार्ड ये भी कहता है, गहन से गहन जानकारियां प्राप्त करना अपने सब्जेक्ट को लेकर। सब्जेक्ट मतलब आप अपने काम को लेकर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मैसेज जो है ना, ये केवल फिनेंशियल मैटर को नहीं लेकर ही नहीं है गाइस, ये मैटर जो है आपकी लाइफ के किसी भी मामले को लेकर हो सकता है, या कोई नया कार्य करने के बारे में भी हो सकता है कि उसके बारे में गहन से गहन जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करो और फिर वर्क करने की कोशिश करो, हार्ड वर्क, और वहां पर आप सक्सेस पा जाओ। क्योंकि किसी इंसान को पता होता है ना कि मुझे इतना सारा जानकारी इसके बारे में हो गई, मेरे पास अमाउंट भी है, तो वो काम में तरक्की क्यों नहीं पाते, और जहां पर हेल्प भी मिलती है और जहां पर समय भी अच्छा होता है ना। तो ये चीजें कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजी के आधार पर ना आपके लिए कुछ आपकी कैरियर को लेकर चीजें निर्मित हो रही है। और अब अगर बात करें आपके जॉब को लेकर, जॉब में आपको कोई तंग कर रहा है, आपको आपके अपने तरीके से काम करने नहीं दे रहा है, या परेशान बहुत कर रहा है, या अपना भी काम आप पर उड़ेलने की कोशिश कर रहा है, वर्क का दबाव दे रहा है जबरदस्ती का, कि आप अपना काम कर रहे हो और साथ में उनका भी काम आप पर आ जाता है, कैसे भी किसी प्रकार का दबाव में आकर आपको काम करना पड़ता है। एक होता है ना कि किसी इंसान का काम पर जाने का, ड्यूटी पर जाने का, ऑफिस में जाने का मन नहीं होता, कि लोग परेशान करते, दुखी करके रख देते हैं। और ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आप अकेले बैठे हुए होते हो और बाकी सारे लोग अकेले बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे में तालमेल भी नहीं, वहां पर वर्क करना कितना दुश्वार हो जाता है। 8 आवर्स निकालने कोई आसान काम नहीं होते गाइस। और वहां पर ये इस तरीके का माहौल भी होना, तो एक दबाव में आकर काम करना, और एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुद के लिए बुरा फील होना कि सब आपको कमजोर समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको किसी भी प्रकार से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन निकाल दिया जाएगा गाइस। कुछ तो ऐसा होगा, है ना, मालिक की कृपा बरसेगी आप पर कि इन चीज़ों में सुधार आपको देखने को मिलेगा, कि आपके ऑफिस पे या वर्क प्लेस पर कोई आपको परेशान ना करे, आपको दुखी ना करे। या फिर ऐसा होगा देखना कि आपका काम ही आप पर आएगा, जो दबाव में आकर आपको करना पड़ता है ना, वो स्थितियाँ क्रिएट नहीं होगी। ये पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये ही होगा देखना। और आपको लगेगा ये बैलेंस कैसे आ रहा है। और धीरे धीरे लोगों के साथ आपके तालमेल भी अच्छे होते जाएंगे, और अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहा जा रहा है वर्क कर रहे हो, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो, या पहले बहुत कठिन परिश्रम किया है। और 8 के बाद में नंबर 9 की एनर्जी आना। नंबर 9 की एनर्जी क्या है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। 9 की एनर्जी क्या कहती है कि जिस बात को लेकर संघर्ष की स्थितियां चली है, और जहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है ना, वो परेशानी पहली बात तो खत्म हो जाना, और उस मेहनत का रिवॉर्ड ला कर देना, फ्रूट्स मिलने आपको। यहाँ पर पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर की सेफ्टी को लेकर वर्क किया जा रहा है, मेहनतें हो रही है, और यहाँ पर मेहनत का रिवॉर्ड गाइस, कि मेरे पास अब सब कुछ है जो मैं प्राप्त करना चाहती थी, जो मैं प्राप्त करना चाहता था। मुझे चिंता नहीं है पैसों को लेकर। आपका कोई टारगेट है, अभी हो सकता है कि स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि आपने सोच रखा है कि मुझे कुछ ही समय में कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है मकान लेना पड़ेगा, हो सकता है कि कोई और डिसीजन आपको लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है। तो उसके लिए पैसों के लिए ना आप परेशान हो रहे हो कि कैसे होगा, कैसे होगा। सब कुछ होगा गाइस, इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी, और आगे चलकर सब कुछ आपके अनुसार हो जाएगा बिना चिंता के। शांतिपूर्वक तरीके से कहता है ना कि आपके काम का बन जाना। बहुत अच्छा मकान ले पाओगे देखना, अपने दम पर ले पाओगे, और बैंक बैलेंस भी रहेगा आपके पास, चिंता नहीं करो। देखो इतना तक में आया है रीडिंग में, क्यों परेशान होते हो, है ना। आपकी मेहनत मालिक देख रहे हैं, और मेहनत खाली जाएगी नहीं। और एंजॉय कितना करते हो ना, वो देखना। क्योंकि ना इतनी मेहनत करके ना आगे चलकर स्टेबल हो गए ना,
स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं रहेगी देखना। तो देखना मन में इतना अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा। अभी हो सकता है कि बहुत सारे बर्ड्स का ना झुंड आपको दिख रहा है, मतलब एक चहचहाते हुए होता है, ये एक मस्ती करते हुए होता है ना, ये क्या कहते हैं, ये आने वाली पैसों को लेकर अच्छी खबर के बारे में कहते हैं गाइस। ये फिनेंशियल मैटर को लेकर एक सक्सेस के बारे में बात करते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करना बेटा, डेफिनेटली अच्छे नंबर से ना आप पास कर पाओगे, है ना। बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पता है, अपने दम के आधार पर ना बहुत कुछ हासिल करना, बहुत कुछ अपने दम पर करोगे गाइस। इस वजह से आपको हेल्प नहीं मिल रही है या हेल्प कम मिल रही है, और देखो आगे चलकर आपको कितना प्यार मिलता है, कितनी रेस्पेक्ट मिलती है, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी गाइस। आपके साथ जो पक्षपात बहुत हुए हैं ना, उनको लेकर ना आप देखोगे कि अब आपके साथ पक्षपात नहीं हो रहे, क्योंकि पक्षपात होने वाली स्थितियाँ रहेगी नहीं। कैसे नहीं रहेगी कि फिनेंशियल मैटर को लेकर मालिक आपको इतना स्टेबल कर रहे हैं गाइस कि कोई चाहे ना चाहे आपको बुरा नहीं कह सकता। एक कहते हैं ना, यहाँ वो स्थिति बनती है गाइस, प्लीज़ इसे गलत नहीं समझना, प्लीज़ इसे गलत नहीं समझना, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि जहाँ पर किसी न किसी प्रकार से ना अ, आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, आपकी रेस्पेक्ट की रक्षा करने के लिए ना परिस्थितियाँ क्रिएट होती है। यहाँ पर वो चीज़ है कि आपके साथ आपका भी किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, तो एक वो बात होती है ना, भय बिन प्रीति नहीं, है ना। तो कुछ ऐसा गाइस कि आपके लिए मालिक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, आपको इतना पैसों के आधार पर सुरक्षित कर रहे हैं कि लोग चाहे ना चाहे आपकी प्रशंसा करनी पड़े क्यों ना, या चाह कर भी आपके लिए जो एक ढूंढ ढूंढ कर ऐब निकालने वाली बात होती है, या ढूंढ ढूंढ कर आपको आपके लिए टैग्स लगाने वाली बात होती है ना, वो हट जाएंगे। और यहाँ पर यही चीज़ें हो रही है, शायद आपसे आपके साथ यही चीज़ें हुई है कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, यही सुनने को मिला है आपको। और कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास भी तोड़ने की बहुत भरसक प्रयत्न किए गए गाइस। और एक बार आपकी लाइफ में ये भी हुआ, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी ये बात आप पे लागू होगी, और अगर आपने बिजनेस या कोई काम, शॉप, जो भी आपने अपने पैसे का सोर्स बनाने के लिए जो काम की शुरुआत करी है ना, उसमें भी ये बात लागू होगी कि आपने मेहनत बहुत दी है गाइस, आपने चीज़ों को समझने में, आगे बढ़ने में, अपने परिवार को सपोर्ट करने में, इस सोच में कोई कभी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन एक एक समय होता है ना गाइस कि कोई बंदा कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उन्हें सफलता मिलती ही नहीं है। और बार बार एक कहते हैं ना कि एंड मौके पर आकर उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो कोई ऐसा समय भी आपने देखा है जैसे कि आपको ये फील होगा कि मतलब आपकी जितनी मेहनत आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या आपके पहचान में भी हो सकता है कि एक यही कि और लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस मिल रही है, समय पर काम बन रहा है, आपके क्यों नहीं बन रहे हैं, आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही। और ये भी नहीं है कि मेहनत करने के साथ साथ एक जैसे तनाव का स्तर देखना, कि मेहनत करने के साथ साथ जब कोई इंसान अपने वर्क पर, अपने अपने एग्जाम पर इतना वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में भी, इतना समय देने के बाद में भी अगर कोई पंडित या कोई भी, है ना, आपकी कुंडली के आधार पर आपको उपाय बताने की कोशिश की है ना, आपने वो सारे उपाय किए हैं, जितने जितने लोगों ने बताया उतने उतने सारे उपाय किए, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली। कई सारे कहते हैं ना फास्ट करने, ठीक है, उपाय करने, जल चढ़ाना वगैरह सब कुछ किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। और यही वजह है कि आपने किस्मत को बहुत कोसा है, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर आपकी मेहनत नहीं, किस्मत जो है ना वो आड़े आ रही है और वो काम को बनने नहीं दे रही। लेकिन क्या होता है गाइस पता है, इतना अभ्यासरत इंसान होता है ना, और कर्म करते जाता करते जाता करते जाता है, उनके कर्म जो है ना वो एक समय में अगर शुभ फल ना दे ना, एक समय के बाद में देते ही देते हैं गाइस, चाहे ग्रह की स्थिति कैसी भी बन जाए, कुछ भी हो जाए। इवन एक चीज कहूँ मैं कि आपको लॉस नहीं है, आपके भाग्य में, या यूं कह लो कि
आपके जीवन में जो है ना, यहाँ पर लॉस नहीं है गाइस, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा है। आपकी लाइफ में मेहनत ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, लेकिन सक्सेस उससे कईयों गुना बड़ी है गाइस। समझ रहे हो ना? आपको देरी से और बड़ी मेहनत करने के बाद में कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, लेकिन ऊंचे लेवल की प्राप्त होती है। आप चाहे रिश्ते नातों को लेकर देख लो, चाहे कामकाज को लेकर देख लो, चाहे प्रशंसा को लेकर देख लो, ठीक है, या कोई ओहदा भी अगर आपको मिलता है या कुछ प्राप्त भी होता ना, तो वो देखना कि आपको उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और जब मिलेगा ना तो धमाकेदार मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो किसी को नहीं मिला है ना? मतलब आपकी किस्मत वाकई में हैरान करने वाली है गाइस। आपकी किस्मत भ्रमित करती है आपको भी और लोगों को भी, कि इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, इनके साथ यही चीजें चलती है, और जब प्राप्त होता है तो कमाल का होता है। ये आपके साथ है। तो आपको यही कहना चाहती हूँ कि 8 नंबर जो होता है ना, ये कर्मा, ये मेहनत, ये परिश्रम के बारे में बात करता है, और ये बात करता है उस प्रॉब्लम को लेकर, परेशानी का खत्म होना, ठीक है। और यहाँ पर रिवॉर्ड के बारे में बात कही जा रही है, और यहाँ पर है पक्षपात का खत्म होना, नए लोगों के एंट्री होना, और अच्छा वर्क करना। गाइस देखो, अभी आप इस कार्य के बारे में सोच रहे हो ना, यहाँ पर भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और अधिक आप काम करने की चेष्टा करोगे, अपने वर्क को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करोगे गाइस। आप सच कहो ना, कोई एक कार्य को लेकर नहीं बैठोगे। जैसे एक इंसान होता है ना कि अपना बैकअप भी तैयार करके रखता है, कि इस काम को भी करूँ मैं, उस काम को भी करूँ, और बकायदा इतना पैसा पास में होगा, ये काम भी करोगे और उसका सोर्स बना, उससे इकट्ठा करके ना और काम को भी आप स्टार्ट करोगे गाइस। लेकिन स्टेबल होने के बाद में ये आपकी थिंक है, ये आपने सोच रखा है कि कोई इसके अलावा भी एक और काम करना है, और वो आप करोगे। यानी ये देख लो गाइस कि आपका फ्यूचर कैसा है। अगर जो कोई मेहनत कश इतना बंदा होता है ना, उनका भाग्य यही लेकर बैठता है कि धन की कमी कभी आपको हो ना, है ना। जो इज्जत करते हैं ना, पैसे की लालच नहीं करते, इज्जत करते हैं कि मेरी मेहनत का है, एक पैसा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो लक्ष्मी उसी प्रकार से वापस उन्हें आशीष देती है। बहुत अच्छा भाग्य लिखा हुआ है गाइस आपके, है ना। और अच्छे लोगों का आपकी लाइफ में आना, बैलेंस होना, तो सब कुछ ठीक होना गाइस। तो आने वाले समय में फाइनेंशियली ग्रोथ, सक्सेस या ब्रेक थ्रू का पॉइंट कोई ना कोई बनेगा, या हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा जोग संजोग बनेगा इस, क्योंकि जिस प्रकार की रीडिंग आ रही है ना, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ग्रोथ दिलाने के लिए बहाना क्रिएट होगा। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में या आपके भाग्य में कोई बड़ा जोग संजोग, जैसे राजयोग हो गया, कुछ ऐसा कोई बड़ा जोग संजोग बनने वाला है गाइस, जो कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी में लेकर आए, आपको आपके बैंक बैलेंस में एक बहुत बड़ा अमाउंट लेकर आए, है ना जी। पैतृक संपत्ति का भी हो सकता है कि कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा हो जाए सडन, और रुपये पैसों की व्यवस्था हो आपके लिए। द एम्प्रेस, ओके, ये भी विक्ट्री का कार्ड है गाइस, ये भी सक्सेस का कार्ड है, और ये विक्ट्री का कार्ड है। देखो, मेहनत आपकी फलती हुई नजर आ रही है ना। समय बहुत मेहनत करा रहा है, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं। अभी अगर आपकी लाइफ में थोड़ा काम को लेकर अच्छे से समझना, चाहे आपका ऑनलाइन काम हो, चाहे आपका जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी पैसों का सोर्स, उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है ना, चिंता नहीं करो, चिंता बिल्कुल मत करो। रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिमाग में अगर चल रहा है, रुक जाना थोड़ा टाइम, है ना। अपने आप इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नंबर 9 का कार्ड है, जो कहता है उसी मामले को लेकर परेशानी का खत्म होना, उसी मामले में आपको विक्ट्री का दिलाना। तो सक्सेस मिल जाएगी, आपकी चिंता खत्म होते हुए नजर आ रही है गाइस। प्रमोशंस होने के भी चांसेस है, अवार्ड्स मिलने के भी चांसेस है गाइस। स्कॉलरशिप, अगर आप उसके लिए व्यवस्था, उसके लिए परेशान हो, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही एजुकेशन को लेकर, या बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई रोड़ा रुकावट आ रही है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या जो कुछ भी, तो उसको लेकर भी व्यवस्था का होना, इस प्रॉब्लम खत्म हो रही है। इस बात पर ना एक ध्यान केंद्रित कर लेना, है ना, कि अगर
जो पैसों को लेकर उतार चढ़ाव चल रहा है ना, वो उतार चढ़ाव दूर होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना जी। OMG, देखो गाइस, आपको उम्मीद भी नहीं है। एक बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आपके हेल्प करने के लिए कोई है, जो आपका भाग्य कहता है। यहाँ पर भी आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको मदद करने के लिए कोई है। एंजल्स भी साथ में है, आपको पता नहीं है। यहाँ पर भी आप बैठे हो और एंजल्स आपकी मदद करने को रेडी है, आपको पता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको 4-4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इन दिनों में। और 4-4 की एनर्जी, जैसा मैंने कईयों बार कहा है गाइस, कि जब भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाए ना, तो मानकर चलना 8 से 10 महीने जो होते हैं ना, बड़े कठिन निकलते हैं। मैं है जो बात कहूँगी गाइस, है ना, यहाँ पर मैं जो बात है, सच्ची बात है, मैं वही कहूँगी कि जब से एंजल्स नंबर 4-4 दिखना स्टार्ट होते हैं ना, 8 से 10 महीने जो होते हैं ना, बहुत मुश्किल से निकलते हैं। और इस समय के दौरान में ही एंजल्स की कृपा से हम कोई ऐसे कार्य को स्टार्ट करते हैं कि जिसमें हमारी पहचान बने, जिसमें हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिले गाइस। और उस काम में किसी प्रकार का रोड़ा रुकावट ना आए, लोगों की बुरी नज़र ना लग पाए, क्योंकि ये मालिक के आशीर्वाद से, एंजल्स के आशीर्वाद से आपके काम की शुरुआत होती है ना। तो भले इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन ये काम आपको किस स्तर पर ले जाएगा, आपको किस स्टेटस पर ले जाएगा, ये आप भी नहीं सोच पाओगे गाइस। ये काम जो है ना, ये आपको मान सम्मान बहुत देगा, आपके रेस्पेक्ट में इजाफा करेगा और आपसे कई अच्छे कार्य करवाएगा, आपकी पहचान बहुत सारे लोगों से करवाएगा गाइस, है ना। और जिन लोगों ने एक समय में आपको ये सोचकर कि आपसे कभी कुछ नहीं होगा, आप किसी काम के नहीं हो, ये सोचकर आपसे दूरी बनाई ना, वही लोग आकर आपसे माफी मांगेंगे। ये समय का पलटवार होगा उन पर, ये समय का पलटवार होगा कि आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाया जाएगा, है ना। तो आपकी मेहनत फलती हुई नजर आ रही है, और इन्हीं दौरान में आपके द्वारा कोई बहुत अच्छे काम की शुरुआत होना भी लिखा हुआ है। और जहाँ पर आपको डर नहीं होगा, अपने जोन से बाहर जाकर काम करने के बारे में दिमाग में आएगा, और कहा ना, उसमें विक्ट्री है। तो अभी जो भी काम कर रहे हो, फिर से कह रही हूँ, अगर थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया है ना, चिंता नहीं करना। क्या गति पकड़ेगा ये काम, वो आप भी नहीं सोच सकते। आपकी सोच से परे अमाउंट हर मंथ आपके अकाउंट में आएगा, देखना। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। क्योंकि यहाँ पर आप उदास बैठे, आपको पता भी नहीं, यहाँ पर भी बहुत सारे फ्रूट्स है, यहाँ पर भी पूरा हरा भरा पेड़ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। और यहाँ पर भी इतना सारा पैसा, इतना सारा पैसा, और यहाँ पर भी फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। ये आप ही का मेहनत का है बेटा, है ना। तो ये आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, बस अपने काम पर फोकस करो और मेहनत करते चलो। अपने को मेहनत में निष्क्रिय नहीं होना, उसमें सक्रियता बनाए रखनी है ना। और उसके लिए क्या करना है, अपने हेल्थ को ठीक करना है, अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। जब भी रेस्ट करने की जरूरत हो, रेस्ट करना है, काम करने की आवश्यकता हो, काम करना है। एक तालमेल अच्छा बनाकर रखना है ना जी, ताकि लाइफ स्मूथ चले, आसानी से चले, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना जी। 8 और 8, डबल 8 की एनर्जी अपने आप में अबंडेंस की बात करती है। ये समय 101% आपके लिए कोई बड़ा जोग संजोग बना रहा है। नंबर 4, 5, 6 या 7, 8, 6 100% आपको दिखते हैं, 100% आपको दिखते हैं। ये क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत बड़ी अबंडेंस, एक ब्रेक थ्रू का समय ऐसा बनना कि जिस काम में आपको चिंता सबसे ज़्यादा हो रही थी ना, उस काम में ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलना, बहुत बड़ी सक्सेस मिलना। और अचानक सक्सेस मिलेगी, अचानक ब्रेक थ्रू बनेगा, देखना। क्योंकि ये एक बहुत बड़े राजयोग के बारे में, आपको पावर में लेकर आने के बारे में बात करती है। आपके भाग्य का एक बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस, जो आपकी ही मेहनत का है, या जो अभी आप मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत कम और एक परिणाम बहुत बड़ा आता हुआ, ये चीज़ों का एक अच्छा खूबसूरत सा तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है गाइस। जहाँ किसी बंदे की नीयत और सोच अच्छी होती है ना, वहां पर ये चमत्कार होता ही होता है। तो ये चमत्कार से कम नहीं है कि कितना बड़ा सेलिब्रेशन आप मनाओ। सच कह रही हूँ कि आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, आपको पता भी नहीं है।
नंबर 10 आपको दिखना, जैसा का नंबर 4 5 6 या बढ़ते क्रम में, जैसे यहाँ पर आया ना 8 9, तो वैसे 8 9 10 1 2 3 4 5 6 4 5 6 तो एक अलग बात है, ये तो वाकई में एक राजयोग के बारे में बात करता है, ठीक है। और एक और नंबर हो सकता है गाइस, ये 195 या 591, ये किसी भी प्रकार से ये आपको दिखते हैं एक साथ, बहुत कम टाइम दिखते हैं लेकिन ये दिखते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए चमत्कार को निर्मित कर रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है, मेहनत करना है, ठीक है। और हेल्थ का ख्याल रखना, अभी आपके लिए सिर्फ 2 गाइडेंस आई है। इसके अलावा अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, उसकी तरफ अभी ध्यान केंद्रित नहीं करना, अपनी एनर्जी उड़ेलने की कोशिश मत करना। अभी समय की मांग आपके लिए ये है कि अपने करियर पर फोकस करके भागो, दौड़ लगाओ, इसमें जीत कर दिखाओ। इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है, इसे ठीक कर लो, अपने आप काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। सत्य बात है ना, अगर बात झूठ लगे तो मूल्यांकन करके देख लेना अपनी लाइफ का, आपका आंसर यही आएगा। पैसा आधार बना है काफ़ी सारी चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, है ना। द स्टार क्या कहा था, ये नंबर जो आपको दिख रहा है ना 4 नंबर, ये जितनी मेहनत करवाते हैं, जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, जितना संघर्ष करवाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ा करना आपको इतनी अच्छी पहचान दिलाता है कि आपका दिल खुश हो जाता है, आत्मा खुश हो जाती है, आत्मा का कण कण खुश हो जाता है कि मालिक अगर इतनी मेहनत करवाई ना, वो खाली नहीं गई, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइस, तो ये कहता है एक ऑनलाइन काम के बारे में अगर विचार आ रहा है, कोई ऑनलाइन काम करना स्टार्ट करने के बारे में, सोचो गाइस, एक बार विचार करो इस पर और एक बार वर्क करो। देखो मैं फिर से कह रही हूँ कि यहाँ पर कहा जा रहा है, स्पष्ट और क्लियर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, कंटिन्यू में मेहनत देते जाना, करते जाना मेहनत, 100% आपको इसमें सक्सेस मिल जाएगी, यही फिटेड चीज है, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम के समय अगर कोई ऑनलाइन काम के बारे में दिमाग में आता है, कोई चैनल ओपन करने के बारे में आता है, या कोई और कार्य के बारे में आता है ना, ऑनलाइन काम जो है, जो अभी काम कर रहे हो ना, उसके साथ में बैकअप के आधार पर ये भी करो। सच कह रही हूँ गाइस, ये आधार बन जाएगा आपकी लाइफ के सुखमय करने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन करने के लिए। और देखना बहुत जल्द ना मैसेज करके कहोगे कि मैम सक्सेस मिली और बहुत अच्छी सक्सेस मिली, हमें इतनी सक्सेस की वाकई में और इस तरीके की पहचान मिलने के बारे में इल्म ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन लाइफ में हो सकता है। इनके बारे में कहा जाता ना, ये बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, और वो बंदा अगर ये सोचता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ना, इतना भर भी सुख प्राप्त हुआ है या कितना भी सुख प्राप्त हुआ है, वो मालिक के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो उन्हीं बच्चों के हाथों ना बहुत बड़े काम होते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़े ना, तब देखना आप झूम उठोगे, देखना। और ये फील भी हो रहा है आपको ना, फील भी हो रहा है ये मेरी लाइफ में होगा, हाँ डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। कभी भी मन करता है ना, मुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए एक बार, मैं कर सकती हूँ। अब जैसे आया ना, जैसे ऑनलाइन काम के बारे में आया, इसे समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो समझने की कोशिश करो, आपको सबसे ज़्यादा किस काम में रुचि है, कौन सा काम आप शिद्दत से कर सकते हो, कि जहाँ पर आपको 4 घंटे से जगह ज़्यादा, 4 घंटे से अगर 5 घंटे 6 घंटे भी देना हो ना, आप आराम से वो काम कर सकते हो। आपको उसमें थोड़ा बहुत भी आलस ना आए या दबाव डालकर आप काम नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से काम कर सकते हो। वो उस काम के बारे में सोचो जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, है ना, आपकी रुचि भी है और आप उसमें विशेषज्ञ भी हो, बहुत बेहतर हो, बेस्ट हो, वो काम की शुरुआत करना, उसमें आपको हेल्प भी मिल जाएगी, है ना। चिंता मत करना, यहाँ पर पहले से हेल्प करने के लिए मालिक ने आपके लिए किसी न किसी को तैयार कर रखा है, ठीक। फिर से कह रही हूँ, जो काम पहले से कर रहे हो ना, वो उस काम को कंटिन्यू में रखना, उसके सहारे सहारे ये काम करना, ठीक है ना जी।
ये देखो यहाँ पर भी यही कि वर्क का लोड ना आप पर बहुत आएगा, एक साथ बहुत सारे कार्य को करना, ये चीज़ जो आई होगी आपके साथ, और यही चीज़ें अभी चल रही है गाइस। तो एक इमोशनली इम्बैलेंस आप हो रखे हो ना, उस पर से ध्यान हटेगा और काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, है ना। और जैसे थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन आपको मिलेगी ना गाइस, तब देखना लाइफ कितनी चेंज होती है। परेशानियों पर से अपना ध्यान हट जाएगा आपका, और जैसे परेशानियों पर से ध्यान हटेगा, परेशानियाँ खुद खत्म हो जाएगी। आपकी एनर्जी यही है, जिस भी चीज़ पर ना फोकस करते हो ना, उस चीज़ का पलड़ा भारी हो जाता है। तो अपनी खुशी पर क्यों नहीं फोकस कर सकते, है ना। अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर, अपने मेहनत पर क्यों ना फोकस कर सकते हैं, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, है ना। अपनी खुशी पर फोकस करो। अब ये देखो 8 के बाद में फिर से नंबर 9 का कार्ड, यहाँ पे 9 का कार्ड, 9 की एनर्जी है। क्या कह रही है ये कि प्रॉब्लम का खत्म होना, और यहाँ पर 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी। मानकर चलो गाइस, मानकर चलो कि चुप होकर जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, जिस तकलीफ को आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी सूर्योदय के बारे में कहा जा रहा है। अभी आपके क्या हाल चल रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो युद्ध की परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पर बहुत कुछ होना बाकी है गाइस, बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। मालिक पर ट्रस्ट करना, एक सिचुएशन के सडन टर्न होने के बारे में कहा जाता है, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है, वो कहती है कि सफरिंग चल रही है किसी प्रॉब्लम को लेकर। चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हो कि कब ये प्रॉब्लम खत्म होगी, कब ये अंधकार खत्म होगा। मालिक कह रहे हैं 8 का एनर्जी क्या कहती है, कर्मा रिटर्न। अब यहाँ पर कर्मा और बात के बारे में है, अगर किसी ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश की है, तो उनको उनका कर्मा मिलना, आपके बुरे कर्म का रिलीज हो जाना, ठीक है। अगर भूल चूक से भी हो गए हैं तो रिलीज हो जाना, और आपके लिए सूर्योदय होना गाइस, आपके भाग्य का चमकना, इसके बारे में कहा जा रहा है। वेट एंड वॉच क्या होता है लाइफ में, घड़ी भर का है खेल सारा, ठीक है। तमाशा ही बन जाएंगे खुद तमाशा, बदल जाएगा ये नजारा, यही होगा। विक्ट्री आई है ना। मतलब आपकी चुप्पी का जवाब मालिक संकेतों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शांत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, जो भी सिचुएशन चल रही है विक्ट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जस्टिस का कार्ड आ गया, लो। पलड़ा आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अभी ये मत देखो कि लाइफ में क्या चल रहा है, अभी सोचो कि इसमें मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो जाएगा। इस सिचुएशन में भी अच्छा सोचो अपने लिए। ये बहुत मुश्किल कार्य है, और ये मैं बहुत मुश्किल कार्य करने को कह रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है आप कर जाओगे। मुझे पता है अब इतना आप इमोशनली कमज़ोर नहीं हो, मेरे शेर हो, मेरे योद्धा हो, है ना। और इस स्थिति में अच्छे से ना आप फाइट करके बताओगे। फाइट कैसी है, केवल मात्र थिंक की है, थॉट की है, इमेजिनेशन की है, आपके अच्छा बोलने तक की है। ये काम कर लो मेरे शेर, सच में अपनी लाइफ को बचा लोगे, अपनी लाइफ को अच्छा कर जाओगे, है ना। ये वो समय चल रहा है जहां पर मेहनत से कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिले। ये रिकवरी का समय है गाइस, ये आपके घावों को बढ़ने का समय, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग का आने का समय है। एक जो समय होता है ना कि जहां पर बिगड़ा हुआ माहौल है, उस माहौल का एंड होने का एक पीक पॉइंट आता है ना, कि अब तो आज हो या कल हो ये माहौल खत्म, ये परेशानी खत्म हो। वो एक कदम तक की दूरी है ना, बस वो है। और वो कभी भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, कभी भी आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस हो सकता है। कुछ चीजें, लोगों के बिहेवियर अभी के समय में आपकी लाइफ में अति पर चल रहे हैं, अति पर चल रहे हैं। समझाने से, कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से वो समझने को तैयार नहीं है। ये इनके इन प्रकरण समझने को तैयार नहीं है। जब कोई इंसान समझने को तैयार नहीं होता है, फिर ईश्वर अपने तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना, मालिक पर बिलीव रखना। जजमेंट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जस्टिस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। नंबर 6 है ना, ये भी विक्ट्री के बारे में कह रहा है। ओ माय गॉड, फिर से नंबर 6, ये लाइफ में बैलेंस आने के बारे में। जो भी लॉस हुआ है ना, उनकी भरपाई आपको हो जाएगी,
ठीक है, तो चिंता नहीं करो। 666 की एनर्जी है गाइस, और 666 की एनर्जी के साथ ये विक्ट्री का कार्ड आना। 666 भी क्या कहते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बारे में, विक्ट्री प्राप्त करने के बारे में, ठीक है, शत्रुओं की मंशाओं को नष्ट करने के बारे में बात करते हैं। कोई स्थिति में आपके जीत जाने के बारे में बात कही जाती है, ग्रोथ और सक्सेस के बारे में, धन के आगमन के बारे में, और लॉस ना हो आपको, इस प्रकार की स्थितियों के बारे में कहा जाता है कि आपके नुकसान नहीं होने देना। अगर ऐसी स्थिति दिख रही है तो बाल बाल आपको बचा लिया जाना, मालिक की कृपा आपको मिलना, ठीक है, सपोर्ट आपको मिलना। तो यहाँ पर रीडिंग यही कह रही है कि स्पिरिचुअल सपोर्ट और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको ज़बरदस्त मिल रही है, उसे एक्सेप्ट करो और अच्छा मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट ना हो, थोड़ा भी नेगेटिव थिंक आए छोड़ देना, मैनिफेस्ट नहीं करना उस टाइम। अच्छा तो बोल सकते हो ना, ठीक है, अच्छा बोलो। और लगे अच्छा भी नहीं बोल पा रहे हो, वहां पर भी दिक्कत हो रही है, तो मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक मैं अपने बारे में अच्छा बोलूँ, मुझे कम से कम मेरे साथ इतना न्याय तो करो कि मैं अपने बारे में गलत ना करूँ, गलत ना कहूँ, या गुस्से में भी अपने बारे में गलत नहीं कहूँ, है ना। तो ये चीज़ करने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। इस बात को याद रखना, इससे कभी नहीं भूलना। डेस्टिनी यही है, विक्ट्री, सब कुछ आपके हाथ में आना, मैजिशियन के पावर में आ जाना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।